4-5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। उनको चेस्ट एक्सरे, लंग इन्फेक्शन तक फैल गया है। किडनी फंक्शनल रिपोर्ट बहुत नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। तो ये लोग एडमिट है, इन लोग को वहाँ इनका हिम्मत बढ़ाना है और कहीं न कहीं आयोग को अपनी भी साख बचाने की ज़रूरत है कि कुछ तो आयोग को भी सोचना चाहिए कि कोई बच्चा बेचारा परीक्षा देने के बाद अगर 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है तो उसको कितनी दिक्कत होगी यहाँ पर। तो इसमें आयोग को भी सुनने की ज़रूरत है और हमने इस पे पीआईएल डाला है हाई कोर्ट में। परीक्षा खत्म हुआ उसके बाद ही हमने पीआईएल डाल दिया उसमें कि सभी जिलों के जहाँ-जहाँ परीक्षा हुए हैं उसके सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए। जब सीसीटीवी फुटेज आ जाएगा तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्या अफ़वाह है, क्या हकीकत है। और दूसरा जिस पे शक है उसका नार्को टेस्ट किया जाए। तो हमने पीआईएल डाल दिया है, जरूरत लगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इसके लिए यहाँ पर। आखिर बच्चों के न्याय के लिए किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। देखिए आयोग को इस पे तो सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि कहीं ना कहीं बच्चों के हित में सोचे। सरकार को भी है कि सरकार को आयोग जो है और सरकार है, इन लोगों को कन्विंस करना हम लोग की जिम्मेदारी है। हमारी कोशिश है कि इन लोग को कन्विंस किया जा सके यहाँ पे। और हाई कोर्ट का जैसे अब चूंकि छुट्टी हो गया इधर हाई कोर्ट में, तो वरना वहां से हम लोग सीसीटीवी फुटेज ले लेते तो हम लोग साक्ष्य भी दे सकते थे यहाँ पे। क्योंकि आयोग तो एक बार में झाड़ देता है कि भगा देता है बच्चों को कि हम ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं बच्चे साक्ष्य कहाँ से लाएंगे? तो साक्ष्य लाने के लिए एक सीसीटीवी फुटेज ही माध्यम हो जाता है। अभी तक सरकार कुछ रिस्पॉन्स दी ये प्रोटेस्ट का? अभी कुछ मतलब मिला जुला रिस्पांस आया, लेकिन ऐसा कोई रिस्पांस नहीं है कि जिससे बच्चों को राहत मिल सके। और अभी हम लोग उसमें आगे और बात आगे कन्विंस करेंगे, बढ़ाएंगे। अस्पताल में कितने लोग घायल? यहाँ लगभग 4 से 5 लोग हैं जो बहुत सीरियस हैं, उनको बहुत आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। और बाकी 10 लोग हैं जो अब उनकी भी बीमार है, बट ये जो 4-5 है ज्यादा सीरियस है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी के कई अभ्यर्थी आईसीयू में भर्ती। भड़के खान सर कह दिया अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 17वीं बीपीएससी परीक्षा पटना के गर्दनी बाग में अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें से कई के हालात अब खराब हो गई है, ऐसे में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ रहा है। 13 दिसंबर को बिहार के 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के बाद से लगातार अभ्यर्थी अनियमित का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही रोज एग्जाम के लिए कह रहे हैं। ये सभी पटना के गर्दनी बाग में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके चलते कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई है। 4 से 5 अभ्यर्थी को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इसी क्रम में अब खान सर ने कह दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बीते सोमवार को न्यूज रिपोर्टर के द्वारा बात करते हुए खान सर ने कहा कि ये लोग 4-5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। अभी स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, रिपोर्ट बहुत नेगेटिव है। ये लोग भर्ती हैं, इन लोगों की हिम्मत बढ़ानी है। कहीं ना कहीं आयोग को अपनी भी साख बचाने की ज़रूरत है। कुछ तो आयोग को भी सोचना चाहिए कि कोई बच्चा परीक्षा देने के बाद 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है तो उसे कितना दिक्कत हुई है। खान सर ने कहा कि हमने इस मामले में हाई कोर्ट में पीआईएल डायल किया है। सभी जिलों में जहां जहां परीक्षा हुई है वहां की सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए। सीसीटीवी फुटेज की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्या अफवाह है और क्या हकीकत है। दूसरों की जिस पर शक है उसका नार्को टेस्ट कराया जाए। ज़रूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आखिर बच्चों के लिए किसी न किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा।